अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। अल्लाह फरमाता है कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरन मिनहुम, हो सकता है वही उनसे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा हो। हज़रत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उधर से कुत्ता आ रहा था, तो सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी अपने कपड़े को समेट कर और दूर हो गए। तो कुत्ते ने कहा, है बायज़ीद, अल्लाह वालों की शान है कि अल्लाह वालों से जानवर भी बात करते हैं और अल्लाह वाले जवाब भी देते हैं। कुत्ते ने कहा, है बायज़ीद, आप हमको देखकर दूर हो गए हैं। अगर ये सोचकर दूर हुए हैं कि हमसे आपके कपड़े लगेंगे तो आपके कपड़े गंदे होंगे, तो ऐ बायज़ीद सुन लो, कपड़े तो पानी के धुलने से पाक हो जाएंगे, पानी से धुलने से कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हमको हकीर समझ के किनारे हुए हैं, मुझे कुत्ता समझकर, मुझे गिरी निगाह से देखकर दूर हुए हैं, तो बायज़ीद घमंड और तकब्बुर से तुम्हारा दिल गंदा होगा, तो गंदे दिल को तुम 7 समंदर से धुलोगे फिर भी वो पाक नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी फरमाते, देखो इस कुत्ते ने भी मुझे नसीहत दिया। पता चला किसी को गिरी निगाह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज बिरादरी के ऊपर लोग दूसरों को गिरी निगाह से देखते हैं। कभी दौलत की बुनियाद पे किसी को गिरी निगाह से देखते हैं, कभी हुस्न की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से देखते हैं। ऐ लोगों, किसी को गिरी निगाह से न देखो, हो सकता है जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो वही तुमसे बेहतर हो। किसी को गिरी निगाह से न देखो। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आगे अल्लाह फरमाता, वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें हैं, अगर अच्छा जेवर पहन लिया, अच्छा बनाव संवार कर लिया, तो सादगी में रहने वाली औरतों को गिरी निगाह से वो देखती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि कोई औरत भी किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो औरत गिरी निगाह से देख रही है। न बिरादरी की बुनियाद पे, न लिबास की बुनियाद पे, न हुस्न की बुनियाद पे। अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में वही बेहतर है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार है। लेकिन ऐ लोगों, ज़रा गौर करो कि 1,24,000 या 2,24,000 अम्बिया दुनिया में आए तो किस लिए आए? सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आए, अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए आए थे। हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब को ईमान देना चाहा, लेकिन अबू तालिब ईमान न लाए। हुजूर को गम हुआ कि मेरे चचा ईमान नहीं ला रहे हैं।
तो अल्लाह ने फरमाया था इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ऐ महबूब जिसको तुम पसंद करते हो उसको तुम हिदायत नहीं दे सकते, जिससे तुम मोहब्बत करते हो हिदायत नहीं दे सकते। तुम्हारा काम है रास्ता दिखाना और हिदायत देना मेरा काम है, अल्लाह फरमाता है। तो ऐसे ही जलसे कराते हैं लोग, बड़ी मेहनत करते हैं। जलसा कराने वालों से पूछो, नुसरत हैं ये हमारे मोहम्मद रज़ा भाई हैं, इनके अहबाब जो कमेटी में है, मुझे मालूम नहीं कितनी मेहनत किया होगा तो ये जलसा आपके सामने रखा। मकसद है दीन की बात कौम तक पहुंचाना, और दिलों को बदलने वाला अल्लाह है, जब चाहे बदल दे। तो इल्म की महफिलों में जाना चाहिए। हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मेरे मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है तो उसे इल्म अता फरमाता है। बेशक बेशक इको बंद कर दो, इको बंद ही कर दो, इको बंद कर दो बिल्कुल। हुज़ूर फरमाते मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह ताला जिसके ऊपर भलाई करना चाहता है तो उसको क्या दे देता, युफ़क़्क़िहु फिद्दीन, तो अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे दीन का इल्म हो जाए समझो अल्लाह की ख़ास भलाई उस बंदे पर नाजिल हो गई। तो जलसे में आए हो 1 बज गए हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर और आप टाइम दे दो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते तदारसुल इल्म साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन का सीखना सिखाना, हुज़ूर फरमाते हैं खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन का सीखना सिखाना बहुत अहम है। अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी अमानत रसूल अली रहमत व रिज़वान के साहिबजादे ने आपको बड़ा अच्छा पैगाम सुनाया माशाअल्लाह, और इस कम उम्री में उन्होंने बहुत तरक्की की, दुनिया के एतबार से भी और इल्म व अमल के एतबार से भी। और हज़रत अल्लामा क़ारी सखावत हुसैन साहब ने भी बेहतरीन तकरीर फरमाई। अब 1-2 बातें मुझसे भी सुन लो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा प्यारा है, कौन अमल हम करें कि अल्लाह के नज़दीक महबूब हो जाएं। तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। बेशक बेशक, नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर, कि जब अजान हो तो मस्जिद पहुंच जाएं और अव्वले वक्त पर नमाज अदा कर लें, दूसरे वक्त का इंतज़ार न करें। खुदा जाने दूसरे वक्त में ज़िंदगी साथ दे कि न दे, अजान होगी फ़ौरन हम नमाज अदा करें। ये नेकी क़यामत के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद होगी। आज हम अजान सुनते हैं, हम पर असर नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का फरमाया
और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मर्तबा काबे के छत पे चढ़ के अज़ान पुकारा था। जब कहा था अल्लाहु अकबर, तो मक्का के कुफ़ार जो अपने घरों में थे, अल्लाहु अकबर का जब नाम सुना तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। सोचने लगे जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो उसी की इबादत करना चाहिए। तो कुफ़ार मक्का अपने घरों से निकलकर मेरे नबी के कदमों पे सर रखा और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो कुफ़ार थे जिन्होंने अज़ान को सुनकर दिल की दुनिया बदली, अपने को दौलत ईमान से मुशर्रफ किया, और आज हम मुसलमान होकर के अज़ान सुनते हैं तो हम पर कोई असर ही नहीं पड़ता। पुकारने वाला पुकारा या अला सला या अल फला, और हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐ लोगों, अज़ान सुनो तो हदीस पाक में मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी अज़ान सुन करके अज़ान की दुआ पढ़ ली, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अज़ान सुनो तो उसकी तरफ तवज्जो करो। अज़ान सुनोगे, दुआएं पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत भी मिलेगी और नबी की गवाही भी हमारे तुम्हारे ईमान के ताल्लुक़ से मिलेगी। सरकार की शफ़ाअत क्या होगी? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक़ मज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक़ मज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे हमको हंसाते। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक अज़ान सुनो तो उसका एहतराम करो, और अज़ान का वक्त आए तो अज़ान देने की मस्जिद में कोशिश करो। हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुआविया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत मुआविया से रवायत है, कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने किसी मस्जिद में अज़ान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो अज़ान की वजह से जहन्नम से उसके लिए निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अज़ान पुकारने वाले को जहन्नम से निजात का परवाना मिलता है। लेकिन आज अफसोस है कि सुबह फजर में बहुत से बुढ़े जिनको नींद नहीं आती, वो 3 ही बजे रात को मस्जिद पहुंच जाते हैं और जाए के इमाम पर सवार हो गई हैं, मौलवी ओ मौलवी, तुम्हारा आँखें न खुली, बहुत चर्बी आई गए हो तुम, अब तुमका यहाँ से हटाहिन वाला है, तुम्हार बिस्तरा गोले हो वाला है। बताओ, ये बुढ़वा ये नहीं सोचता कि जब हम जवान थे तो हमको कितनी नींद आती थी। तुम गए हो इमाम को धमकी दे रहे हो। ऐ मेरे इस्लामी भाई, अगर मस्जिद में हाज़िरी हो जाए सुबह और अज़ान न हुई हो तो इमाम को धमकी न दो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने घर में मुझे आने की तौफीक दे दी है। जल्दी से वज़ू बनाओ और वज़ू बना करके अज़ान पुकार दो, ताकि अज़ान की बरकत से तुम्हें निजात का परवाना मिल जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। और अज़ान सुनकर तुम्हारा इमाम बेदार हो जाए, इमाम की बगावत से भी तुम बच जाओगे। इसलिए धमकी न दो, अज़ान दे दो। हदीस पाक में कि फ़ी सबीलिल्लाह,
बग़ैर पैसा लेने वाला मस्जिद में जब अज़ान देता है, हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतसिबा, जिसने फ़ी सबीलिल्लाह 7 साल मस्जिद में अज़ान पुकारी तो 7 साल अज़ान पढ़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन एक मकाम अता फरमाएगा। इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे तुम मेरी रज़ा के लिए मस्जिदों में अज़ान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अज़ान पुकार। तेरी अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी सबके बारे में तेरी शफ़ाअत को हम कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। एक अज़ान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा जहाँ तक उसकी अज़ान की आवाज़ पहुँचेगी। इसलिए मस्जिदें सुनी न रखो, अज़ान सुनो कि मस्जिद में पहुँचो, अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ो। खुश नसीब हैं वो लोग जो जमात की पाबंदी करते हैं। हदीस में मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ ली फिर सो गया, हुज़ूर फरमाते फ़कअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फ़ज्र बिल जमाअती, और जिसने फ़जर की नमाज जमात से उठ के पढ़ लिया, फ़कअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ो, बा जमात नमाज पढ़ो। लेकिन आज अफसोस है कि आज हम मुसीबत में होते हैं तो नमाज का सहारा नहीं लेते। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनके आँखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आँखों की रोशनी चली गई। मदीने मुनव्वरा में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहा 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था, नमाज 15 दिन बिस्तर पे लेटेंगे और नमाज? तो कहा नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जवाब दिया था, सुनो 15 दिन तो अलग बात रही, एक वक्त की नमाज की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे पूरी ज़िंदगी अंदर रहना पड़े, लेकिन मैं 15 दिन की नमाज क्या, एक दिन की नमाज, एक वक्त की नमाज भी मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। अंदर रहना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज कभी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। ये कहा और गए। डॉक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास गए। अब नमाज पढ़ते, नमाज के बाद नमाज को वसीला बना के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो खूब जानता है नमाज की मोहब्बत में मैंने आँखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरे आँखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। 6 दिन नमाज तो पढ़ते थे, नमाज को वसीला बना के दुआएं मांगी। लिखा है 6 दिन में अल्लाह ताला ने नमाज के वसीले से उनके आँखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दिया। नमाज की बरकत से 6 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बीनाई मुकम्मल अता फरमा दी। और ऐसी बीनाई आई कि बताते हैं फिर ज़िंदगी में अल्लाह ने मेरे आँखों की रोशनी को कम नहीं फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मुसीबत आए तो नमाज पढ़ लो, मुसीबत आए वज़ू बना के 2 रकात नमाज, हाजत जिसको कहते हैं, नेत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के 2 रकात पढ़ो, और पढ़ने के बाद दुआ मांगो, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी। नमाज़ें पढ़ो, ऐ सुन्नियों नमाज पढ़ो। सुन्नी याद रख लो, जब तक के नमाज नहीं पढ़ोगे ना अल्लाह के रसूल खुश होंगे, ना अल्लाह के रसूल के सहाबा खुश होंगे। इसलिए कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली नमाज है। नमाज पढ़ा तो ईमान को हासिल किया और नमाज छोड़ा तो उसने कुफ्र किया। एक हदीस पाक में जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक बना दी गई है। बेशक बेशक हक है। तो आशिक़े रसूल हो तो नमाज़ों की पाबंदी करो। अगर दावा है कि हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़ रहे हो तो ये झूठा दावा है। या अली अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम को अपनाओ। हज़रत अली शेर खुदा के रान पे हुजूर सर रखे सो गए थे तो हज़रत अली की नमाज असर चली गई थी। सिर्फ ज़िंदगी में एक असर हज़रत अली की छुटी थी। तो इतना रोए कि अल्लाह के रसूल बेदार हो गए। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। सरकार ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफीक साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। हज़रत अली की एक नमाज छुटी थी, नमाज असर, तो रोए थे। और आज हम अली के मानने वाले हैं, या अली अली का नारा लगाने वाले, और हमारी नमाजें सब छूट रही हैं। पांचों नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर या अली अली का नारा लगा रहे हैं। दाढ़ी बनवा रहे हैं, या अली अली का नारा लगा रहे हैं। हज़रत अली के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि हज़रत अली की दाढ़ी ही देख कर एक यहूदी ईमान ले आया था। तुम दाढ़ी बनवाओ, अली दाढ़ी रखाए, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, तुम दाढ़ी बनवाओ, फिर या अली कहो या हुसैन कहो, तो ये तुम्हारा दावा गलत है। दाढ़ी तो यजीद ने बनवाई थी। यजीद का मामला था, सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में दाढ़ी बनवाने वाला यजीद था। इसीलिए इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। नमाजों को छोड़ा, दाढ़ी बनवाया, शराब पीने लगा तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन हुसैन को क्या मुँह दिखाओगे दाढ़ी बनवा कर? रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? जिस नबी ने फरमाया था उस्सुशवारिब, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये नबी ने किससे फरमाया था? आज पंजाबी दाढ़ी रखाएं और मुसलमान दाढ़ी छिलवाएं। आज दूसरी कौमें दाढ़ी रखा रही हैं और जिसके पैगंबर की सुन्नत हो वो दाढ़ी छिलाए, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह। ऐ लोगों, दाढ़ियाँ रखाओ, वरना या अली अली कहना तुम्हारा गलत होगा। हज़रत अली कुरान पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ़ करते थे, तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ने लगते और वहाँ पहुँचते पहुँचते हज़रत अली का पूरा कुरान ख़त्म हो जाता था। सुबहान अल्लाह बेशक। और आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता, कुरान खोल के पढ़ते नहीं।